मैंने फ्रीलांसिंग अपनी जॉब के साथ स्टार्ट की थी 2019 में और मुझे लिंक्डइन से बहुत अच्छे क्लाइंट्स मिले थे और धीरे धीरे मैंने कंटेंट डाला, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, तो मैंने देखा कि मुझे बहुत ज़्यादा प्यार भी मिला था, थोड़ी बहुत हेट भी मिली थी। पर मुझे ये समझ में आ गया था कि ये सोशल मीडिया, ये लिंक्डइन, ये इंस्टाग्राम कुछ तो पावरफुल चीज़ें और ये कुछ बड़ा करने वाले हैं। तो मैंने तो 2 साल के अंदर अपना फ्रीलांसिंग सीख के अपने क्लाइंट्स के साथ रैपो बना के अपनी जॉब क्विट करके 2020 में फुल टाइम एजेंसी लॉन्च कर दी थी। अब इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप कि कैसे तुम फ्रीलांसिंग में घुस सकते हो और कैसे बिना कोई एक्सपीरियंस के, बिना कोई पोर्टफोलियो के तुम्हें क्लाइंट्स मिल सकते हैं। तो अगर तुम एक कंप्लीट बिगनर हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए जेम है। तो पहला स्टेप, स्किल्स पे फोकस करो। जब मैंने स्टार्ट किया था ना, मैंने इतने सारे कोर्सेज किए थे, कोर्सेरा पे, हबस्पॉट पे, बहुत सारे फ्री कोर्सेज अवेलेबल हैं। यूट्यूब पे मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे थे उन लोगों के जो ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में बहुत अच्छा कंटेंट लोगों ने यूट्यूब पे बनाया हुआ है, जैसे कि मैं बना रही हूँ। मैंने लिंक्डइन के इतने अच्छे वीडियोस बनाए हैं, बट लोगों के पास, लोग उतना इन्वेस्ट ही नहीं करते टाइम कि भाई कुछ अच्छे से देखें चीज़ें। तो आई थिंक वो सारी चीज़ें देखो और स्किल्स पे वर्क करो, क्योंकि बिना उसके अगर तुम सिर्फ क्लाइंट्स के पीछे भागोगे तो तुम्हारा कोई फायदा नहीं होने वाला। मैं तुम्हें इतने सारे रिसोर्सेज बता सकती हूँ। यू कैन कम्प्लीटली कम एंड आस्क मी इन लिंक्डइन डीएम अबाउट एनी रिसोर्स यू वांट टू लर्न। तो कॉपी राइटिंग के लिए पूरा हबस्पॉट है जिसपे अच्छा खासा तुम पढ़ सकते हो। लिंक्डइन के लिए मैंने पूरी एक प्लेलिस्ट बना रखी है यूट्यूब पे, वो तुम देख सकते हो। अगर तुम्हें इंस्टाग्राम के बारे में जानना है तो इंस्टाग्राम के क्रिएटर्स को फॉलो करो जो उस इंडस्ट्री में अच्छा कर रहे हैं। एक वेनेसा लाउ करके क्रिएटर है, मैं तो उसको फॉलो करती थी शुरू से, एंड अब वो उस टाइप का कंटेंट नहीं बनाती, बट शी मेड वेरी गुड कंटेंट ऑन हैक्स एंड स्टफ। सो या, स्किल्स पे फोकस करो। स्टेप 2, इंटेंस कोल्ड आउटरीच करो। तुम्हारा नेटवर्किंग गेम एकदम 100 हो जाना चाहिए जीरो से, कि तुम्हें सबको कोल्ड आउटरीच करना है लिंक्डइन पे, तुम्हें सबको कोल्ड ईमेल्स भेजने हैं, तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिटीज ज्वाइन करनी है और लोगों से वहाँ इंटरेक्ट करना है, समझना है कि लोग क्या बात कर रहे हैं, लोगों को क्या चाहिए, क्योंकि इसके थ्रू तुम्हें हो सकता है कि कुछ विजिबिलिटी मिले और कोई तुम्हें मिल जाए ऐसा बंदा, तुम्हारा पहला मैजिकल पर्सन जिसने तुम्हें वो क्लाइंट दिया था। वैसे मुझे उससे याद आया कि मेरा पहला ऑफिशियल एजेंसी का क्लाइंट लिंक्डइन से ही आया था और उसने मुझे 20,000 रुपये पे किए थे, विच वाज अ ह्यूज अमाउंट। एंड जो पहला मेरा फ्रीलांसिंग का क्लाइंट था, जो मतलब बहुत पहले मैंने स्टार्टेड इट वाज काइंड ऑफ अ रेफरल। तो मैं किसी को जानती थी इन्फोसिस में कि वो वेडिंग में कुछ करता है, एंड वो मुझे जानता था कि कृति कुछ वीडियोस बनाती है, कंटेंट लिखती है, तो उसने किसी को रेफरल दिया था मेरा कि उसको ब्रोचर बनवाना है। और आई थिंक उस बंदे ने मुझे 5,000 रुपये पे किए थे पूरा ब्रोचर बनाने के लिए, जो मैंने कैनवा में बनाया था। इतना अच्छा नहीं हुआ था मेरा काम, लेकिन इट वॉज स्टिल एन एक्सपीरियंस। एंड सिर्फ बात करने से और बताने से लोगों से कि भाई हम ये करते हैं, हम ये कर रहे हैं, दिखाने से कि हाँ भाई देखो सोशल मीडिया पे हमारा कंटेंट है, हम फॉलोअर्स बना रहे हैं, तभी तुम्हें काम मिलेगा। तुम सोचो कि तुम बैठे रहो, कुछ नहीं करो और कोई सडनली आके तुम्हें क्लाइंट दे दे, ऐसा नहीं होगा। तो कम्युनिटीज़ ढूंढना थोड़ा ट्रिकी है, बट कुछ क्रिएटर्स हैं जिनके व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह आप ज्वाइन कर सकते हो। जैसे कि मुझे पता है कि बहुत सारे बड़े क्रिएटर्स हैं जो फ्री कंटेंट या कुछ देते हैं। मैंने भी FB ग्रुप काइंड ऑफ थिंग बनाया था, अब नहीं चलता वो, लेकिन देयर आर स्टिल मैनी क्रिएटर्स। एंड अब तो बहुत सारे डिस्कॉर्ड आ गए, आपको व्हाट्सएप, बहुत सारी चीजें आ गई हैं। सो जस्ट फिगर आउट एंड जॉइन दोस कम्युनिटीज, क्योंकि तुम्हें पता चलेगा कि इंटरनल क्या डिस्कशन चल रहा है चीजों पे। स्टेप 3, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो तुम्हें लोग नहीं बताएंगे। लोग सिर्फ सपना बेचते हैं कि 1 करोड़ कमा लोगे, 2 करोड़ कमा लोगे, 10 लाख कमा लोगे, पर रियलिटी कोई नहीं बताता। मैं तुम्हें रियलिटी बताऊंगी बहुत सच्चे मन से, क्योंकि मुझे आई थिंक ऑलमोस्ट 7 ईयर्स हो चुके हैं इस इंडस्ट्री में, एंड मैं एक IIT ग्रेजुएट हूँ, तो मैं कोई पागल नहीं हूँ। मैंने मेहनत करके IIT निकाला है, तो मुझे पता है कि हर काम में मेहनत लगती है। तो मैं तुम्हें बहुत सच्चे मन से बताऊंगी कि तुम्हें स्टार्टिंग में फ्री में काम देना पड़ेगा। तुम पहली बात तो उसको काम सोचो ही मत, तुम सोचो कि तुम सीख रहे हो। अगर तुम किसी के अंडर कुछ काम करके सीख पा रहे हो तो क्या उससे अच्छा कुछ हो सकता है। लेकिन तुम फ्री में नहीं करोगे, क्योंकि तुम बदले में उस बंदे से रिकमेंडेशन लोगे, टेस्टिमोनियल लोगे, तो तुम 15 दिन, 10 दिन, इवन 20 दिन तक सर्विसेज फ्री में दे सकते हो। अगर तुमने स्किल सीख लिया जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग या राइटिंग, और तुम्हें कोई लीड मिलता है, तुमने किसी को रीच आउट किया एंड तुम्हें लगता है कि इसको जरूरत है, तो तुम खुद से बोलो कि मैं विलिंग हूँ आपको 15 दिन का फ्री का काम देने के लिए, बस मुझे बदले में रिकमेंडेशन चाहिए, ओनली इफ यू गेट अहेड विद समवन एल्स। एंड वैसे आए तो मैं बहुत अच्छा काम करूंगा कि आप मुझे फुल्ली कन्वर्ट, मतलब तुम्हारे अंदर खुद ही कन्विक्शन होना चाहिए कि यार वो बंदे को मेरा काम इतना अच्छा लगेगा कि वो मुझे कन्वर्ट ही कर लेगा। ये माइंडसेट हटा दोगी, तुम्हें सीधा पेइंग क्लाइंट मिलेगा। यू हैव टू वर्क फॉर फ्री क्लाइंट्स। मेरे
1-on-1 कोचिंग में एक स्टूडेंट है जिसको मैं अभी तक अपना स्टार स्टूडेंट मान रही हूँ, तो वो मतलब उसने क्लाइंट्स कन्वर्ट किए हैं विद 15 डे फ्री सर्विसेज एंड शी इज नाउ गेटिंग पेड क्लाइंट्स ऑल्सो, क्योंकि उसका स्किल इतना अच्छा है, दिखता है लोगों को लिंक्डइन पे, लोगों को दिखता है कि भाई ये अपने प्रोफाइल पे इतना अच्छा मचा रही है, तो हमारा काम तो अच्छा करेगी ही। एक तो स्किल सीख के अपना ब्रांड बनाओ, जो कि A1 इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और दूसरा यू हैव टू स्टार्ट गिविंग स्टफ फ्री टू पीपल। एंड मैं ये नहीं कह रही किसी को भी मुंह उठा के फ्री का काम दो, थोड़े लेजिट लोग होने चाहिए, तुम्हें लगे थोड़ा लेजिट कंपनी, थोड़े लेजिट लोग हैं जो पे कर सकते हैं। वैसे डिसेंट अमाउंट तो थोड़ा बहुत कोई भी पे कर देगा, तो आई थिंक स्टार्टिंग में अगर तुम्हें थोड़ा भी लेजिट लग रहा है काम और बनना, तुम उसको फ्री सर्विसेज दे सकते हो। अब स्टेप 4 की बात है कि यू नीड टू अपग्रेड योर वर्क विद स्केलिंग योर टीम। एंड जब ज़्यादा क्लाइंट्स आ जाते हैं तो क्वालिटी एंड रिटेंशन पे ध्यान देना पड़ता है। अब तुम कहोगे कृति मेरे पास एक भी क्लाइंट नहीं है, तो मुझे ये वाला ज्ञान नहीं सुनना। शट अप, लिटरली शट अप, तुम्हें सुनना पड़ेगा, क्योंकि क्लाइंट तो आ जाता है, वो बहुत बड़ी बात नहीं होती है, बट क्लाइंट को टिकाना और उसको लंबे टाइम तक ले जाना बड़ी बात होती है। मैं लिटरली तुम्हें बता रही हूँ कि मेरे पहले आई थिंक 2-3 साल तक मेरे 2-2, 3-3 महीने में क्लाइंट्स चले जाते थे, क्योंकि पूरा इंडस्ट्री जो है ना ये फ्रीलांसिंग का, ये लोग सिर्फ इस चीज़ पे फोकस करते हैं कि तुम्हें क्लाइंट्स मिले। कोई तुम्हें नहीं बताता कि क्लाइंट टिकाता कैसे है, क्योंकि किसी को टिकाना खुद ही नहीं आता। खुद के लोगों के 5-5 महीने में क्लाइंट्स भाग जा रहे हैं, तो हाउ दे नो एंड हाउ दे विल टीच यू। लेकिन अब मुझे वो चीज़ समझ आ गई है, तो मोर देन क्लाइंट एक्विजिशन आई फोकस ऑन क्लाइंट रिटेंशन। अब मेरे पास क्लाइंट्स हैं जो लिटरली 1 साल से ऊपर मेरे साथ काम कर रहे हैं, एंड टच वुड, मतलब आई एम सो ग्रेटफुल फॉर इट, क्योंकि मुझे ये चीज़ मतलब एकदम मैजिक लगती है यार। कोई बंदा तुम्हारे साथ 1 साल से काम कर रहा है और तुम्हें रिकरिंग इनकम चाहिए, फ्रीलांसिंग अगर तुम लॉन्ग टर्म में सोच रहे हो, एक क्लाइंट से कुछ नहीं हो जाएगा तुम्हारा। तुम आज डे 1 से अगर तुम्हारे पास क्लाइंट नहीं भी है ना, तो भी तुम्हें क्लाइंट्स की क्वालिटी, क्लाइंट्स के सिस्टम्स, क्लाइंट्स का जो पूरा बैकएंड होता है रिटेंशन का, उसको सीखो, उसको समझो। सिर्फ क्लाइंट की पोजीशन पे फोकस मत करो, क्योंकि तुम्हारे पास शुरू के 3 क्लाइंट्स अच्छे आ भी गए तो हो सकता है तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग बैकएंड नहीं है, इस चक्कर में वो सारा खराब हो जाए काम, और तुम मतलब वो चले जाएंगे, प्लस तुम्हारी इमेज खराब होगी मार्केट में। तो कोई तुम्हें ये चीज़, ये सच्चाई नहीं बताएगा, लेकिन तुम्हें इवन तुम्हारे पास आज क्लाइंट नहीं है ना, तुम्हें बैकएंड का पूरा A to Z पता होना चाहिए, ताकि कल को कोई क्लाइंट आए तो तुम अपनी बेस्ट सर्विस दो और उसको लंबे टाइम तक रिटेन करो। अच्छा, लास्ट 5th स्टेप है विच आई थिंक इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तुम ना एजेंसी के लोगों से कनेक्ट करो, क्योंकि तुम न्यू भी हो, तो तुमको शायद हो सकता है डायरेक्ट क्लाइंट ना मिले। डायरेक्ट क्लाइंट को एक्सपीरियंस वाले लोग चाहिए होते हैं, और एजेंसी के पास क्लाइंट्स हैं, वो ऐसे लोग ढूंढ रहे हैं जो उनका काम कर सकता है, ऑब्वियसली सस्ते में, क्योंकि एजेंसी का खुद का भी कट होता है। मैं खुद एजेंसी चला रही हूँ, तो आई कैन अंडरस्टैंड दैट। तो आई थिंक तुम्हें एजेंसी ओनर्स के साथ कनेक्ट करना चाहिए। तुम्हें लिंक्डइन पे मिल जाएंगे, इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे, तुम उनके साथ जाके कनेक्ट करो और उनको बताओ कि तुम ये सर्विसेज देते हो। और थोड़ा बहुत अगर तुमने काम कर लिया है इधर उधर, या कुछ पोर्टफोलियो बना लिया, या लिंक्डइन पे तुम एक्टिव हो, तो उनको वो चीज़ दिखाओ। बेसिकली मुद्दा ये है कि काम सीखो, इंटर्न बन के सीखो किसी के अंडर, पेड अनपेड जो भी है, पहले काम सीखो। खुद में तुम्हें कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि हाँ कृति, कल को कोई मेरे पास आता है तो मैं उसको रिजल्ट्स दे सकता हूँ। खुद में तो किसी के, आई डोंट वांट टू अब्यूज, बट खुद में तो किसी में ढेले भर का कॉन्फिडेंस नहीं है। आएंगे क्लाइंट्स, भाग जाएंगे, रिजल्ट्स ला नहीं पाते हैं लोग, सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं। पूरी फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री इसलिए बदनाम है क्योंकि पीपल ओनली रन बिहाइंड मनी एंड दे डोंट रन बिहाइंड द गुड वर्क। तो तुम क्योंकि मेरे चैनल पे आए हो, मेरा वीडियो देख रहे हो, तो उस पर फोकस करो। एंड या दैट्स इट। एंड बाकी मैंने काफ़ी सारे रिसोर्सेज डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं जो कि कम्प्लीटली फ्री हैं। मेरे बाकी के यूट्यूब वीडियोस भी कम्प्लीटली फ्री हैं, तो वो सारा देखो, पढ़ो और मुझसे लिंक्डइन पे कनेक्ट करो। इफ़ यू लाइक माय वीडियो, मुझे कस्टम नोट भेज के बताओ और मैं तुम्हारा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करूँगी एंड आई आंसर योर क्वेरीज ऑल्सो। चलो बाय।